इस फेक कॉल की वजह से बिहार बोर्ड के लगभग स्टूडेंट परेशान है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि उनके पास कॉल आते हैं और उनको बोला जाता है कि भाई आप इस सब्जेक्ट में फेल हो और मैं बिहार बोर्ड के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, अगर आप इतना रुपया पे करते हो तो मैं इस सब्जेक्ट में आपको पास करा दूंगा। इस बात को लेकर बिहार बोर्ड के लगभग स्टूडेंट के पास कॉल जाते हैं और ऐसा बोला जाता है। और जो कमजोर वाले स्टूडेंट होते हैं, जिनको खुद पे डाउट रहता है पहले से कि मैं इस सब्जेक्ट में फेल हो जाऊंगा, वो क्या होते हैं भैया, इस लुटेरों के द्वारा लूट लिए जाते हैं। ठीक है, वो रुपया पे कर देते हैं। देखो सच्चाई मात्र यही है कि अगर आप रुपया पे करते हो फिर भी आपका उतना ही मार्क्स आ रहा है जितना आपका आने वाला है। अगर आप रुपया नहीं पे करते हो फिर भी आपका उतना ही मार्क्स आ रहा है जितना आने वाला है। इसका मतलब ये है कि बिहार बोर्ड के हेड ऑफिस से तो फोन किया ही नहीं जाता है। ये जो होते हैं फ्रॉड टाइप के लोग होते हैं, जो फेक लोग होते हैं, जो कि बच्चों को लूटते हैं। बच्चे के माइंड में एक प्रश्न ये भी आता होगा कि भैया मेरा जो नंबर है उनके पास कैसे आया। ठीक है, क्योंकि हमने तो कभी नंबर दिया नहीं किसी को, तो मेरा नंबर उनके पास कैसे आया। तो इसके पीछे का यही राज है कि जो आप साइबर कैब के थ्रू जो ऑनलाइन करते हो, ठीक है, वहां से उनको नंबर मिल जाता है आपका, या फिर एग्जाम आवर में बच्चे कोई कोई नया ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर कोई भी होता है ना कि वेबसाइट पे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स टाइप का कुछ भी डाउनलोड करने, वहां पे लॉगिन करने के लिए आपसे नंबर मांगा जाता है। ठीक है, वहां पे आप नंबर डालते हो और वहीं से आपका जो नंबर है वो उनके पास चला जाता है और बाद में आपको स्कैम करने लगती है। ठीक है, और यहाँ पे यही होता है कि आपको कॉल करके बोला जाएगा और बहुत उनके जो बात करने का तरीका रहता है बहुत अजीब रहता है। मतलब अच्छा लगता है बात करने से, लगेगा कि हम सच में बिहार बोर्ड के ऑफिस से बात कर रहे हैं और बोलेंगे कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका कॉपी चेक हो रहा है और मैं वहीं पे हूँ। पहला बात तो जहाँ पे कॉपी चेक होता है वहां पे ये सब अलाउ नहीं रहता है कि आप फोन लेके चले जाओ, या फिर आपका जो कॉपी होता है उस पर आपका नाम वगैरह नहीं रहता है, ना ही नंबर रहता है। ठीक है, कोड वाइज रहते हैं और कोड वाइज टीचर चेक करते हैं। नहीं तो ऐसा होता है ना कि जिन टीचर का बच्चा कोई एग्जाम दे रखा है, ठीक है, अगर उनके पास एक कॉपी सौभाग्य से चला जाए तो उसमें तो उन्हें टॉप कर देंगे। तो कोड वाइज कॉपीज रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं रहता है कि आपका नंबर उस कॉपी पे लिखा होता है। ठीक, अब समझिए, आपको सोचना चाहिए कि नंबर तो उस कॉपी पे लिखा नहीं होता है, तो फिर कॉल कैसे कर देते कि अभी आपका कॉपी चेक हो रहा है और मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, और आपका इतना मार्क्स क्रॉस लग रहा है, अगर आप 10,000 रुपया पे करते हो तो मैं आपको पास करा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें होता है ना कि कमजोर वाले बच्चे ना, देखो अब जैसे कोई बच्चा है जो फेल होने वाला है, ठीक है, उनके पास ये कॉल आया। अब उनको बोला जाएगा भाई आप फेल होने वाले हो या फिर आपका क्रॉस लग रहा है इसी सब्जेक्ट में, आप इतना रुपया दोगे तो मैं आपको पास कर दूंगा। ठीक, अब वो बच्चा बोलेगा कि हाँ कि मैं नहीं दे रहा हूँ। ठीक, और वो पहले से भी फेल होने वाले। ठीक, अगर रुपया देंगे फिर भी वो फेल होंगे और रुपया नहीं देंगे फिर भी वो फेल होंगे। ठीक है, तो वो रुपया वहां पे नहीं करेंगे। जब रिजल्ट आएगा पता चला कि वो सच में फेल हो गए। ठीक, अब उस वक्त वो बोलेंगे कि हाँ कि भैया आपने बोला था कि हाँ कि रुपया नहीं पे करो, अगर मैं रुपया पे कर देता तो मैं पास हो जाता। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो, अगर उस वक्त तुम रुपया पे करोगे फिर भी तुम फेल होगे, ठीक है, और ना करोगे फिर भी फेल होगे। ठीक है, तो ये जो कमजोर वाले बच्चे होते हैं इसको हवाबाजी में बना देते हैं, पूरा गांव में उड़ा देते हैं कि मैंने 10,000 रुपया दिया। ऐसा होता है ना कि आप पास होने वाले हो, ठीक, आप जाके 10,000 रुपये वहां पे दे दिए, ठीक, और पूरा गांव में हल्ला कर दिया कि हाँ कि भाई इस नंबर पे 10,000 तू देगा या फिर तुम्हें जो कॉल आएगा उस कॉल के जरिए अगर आप इतना रुपया दे देते हो तो तुम्हें भी पास करा देगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये कमजोर वाले बच्चे रहते हैं, वो इसको हवाबाजी बना देते हैं, पूरे गांव में फैला देते हैं, रायता फैला देते हैं कि सच में रुपया कर दोगे तो आपको पास कर देगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं किया जाता यार, ऐसे बदनाम हो जाएगा ना, बोर्ड बदनाम हो जाएगा। और बिहार बोर्ड ऐसा कुछ करता नहीं है, और बिहार बोर्ड के टीचर के अलावा और कोई अलाउ ही नहीं कि कॉपी जाके वो चेक करे। और कॉपी पे आपका नंबर वगैरह कुछ नहीं रहता है, कोड वाइज रहते हैं और कोड वाइज टीचर आपका कॉपी चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं रहता है कि हाँ कि सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ रहता है। कोड होते हैं, कोड के थ्रू आपका कॉपी चेक होता है, वहाँ पे नंबर वगैरह नहीं रहता है। तो कॉल आते हैं तो घबरा जाते हैं, सब बच्चे घबरा जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो घबरा जाते हैं, तो घबराहट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कॉल आए, रिलैक्स रहो, आराम से एटीट्यूड में थोड़ा बात कर लो। ठीक है कि यार चुपचाप कॉल कट कर दे, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। मेरे को कॉल आया था, मुझे भी कॉल आया था, तो मैंने तो बोला कि मुझे बोला गया तो मैंने बोला कि मेरा 400 प्लस आ रहा है। ठीक, इतना ही बोला। और वो बोले कि मैं बिहार बोर्ड के हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। तो मैं बोला ना कि मेरा जो रूम है वो बिहार बोर्ड के ऑफिस के सामने मेरा रूम है, अगर आप बोलो तो मैं अंदर आ जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, कॉल जो नंबर मैं भेज रहा हूँ उस नंबर पे आपको रुपया पे करना है, आमने सामने आके हम बात नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। हमें तो पता था कि भाई फेक है। हमें बोला गया फिजिक्स में आपका क्रॉस लग रहा है। मैंने बोला भैया फिजिक्स में मेरा इतना प्लस आ रहा है, ठीक है, बहुत नंबर आ रहा है मेरा फिजिक्स में। बस वो समझ गया कि गलत जगह पे कॉल लग गया है। तो अगर आपको भी कॉल आए तो थोड़ा एटीट्यूड में बात करना, नहीं तो वो लूट लेंगे। पहले तो बोलेंगे 10,000 और लास्ट में वो 500 पे भी मान जाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, तो आप इस सब चीज से सावधान रहिए। बिल्कुल कोई रुपया पे नहीं करना है। आपका जितना मार्क्स आने वाला है उतना मार्क्स आएगा ही। रुपया पे करो फिर भी उतना ही मार्क्स आएगा, अगर नहीं पे करो तो फिर भी उतना ही मार्क्स आएगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो फ्रॉड कॉल है या फिर वो कॉल है उस कॉल के जरिए आपको टॉप करा दिया जाएगा या फिर पास करवा दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ये जो कमजोर वाले बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा होता होगा कि हम रुपया पे किए तब हम पास हुए। भाई ऐसा कुछ नहीं है। तुम जितना मार्क्स लाने वाले उतना ही मार्क्स आएगा, वो कॉल के जरिए भी, और कॉल ना आए फिर भी उतना ही मार्क्स आने वाला है। बिहार बोर्ड ऐसा ऑफिशियली कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो इस बात को लेकर रिलैक्स रहना है। अगर कॉल आ रहा है तो एकदम रिलैक्स रहो, बिल्कुल सुन लो। ठीक है, एटीट्यूड में थोड़ा बात कर लो या फिर नॉर्मल
ब्लॉक वगैरह करके हटा दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है यार। कॉल उनके पास जाता है जो टॉप रहते हैं, ठीक है, जो स्टेट टॉपर रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहते हैं, उनके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाता है, रिजल्ट वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाते हैं और उनको बोले जाते हैं, उनसे बात किए जाते हैं, ठीक है। वो बिहार बोर्ड द्वारा बात किया जाता है, वो भी रिजल्ट से 1 सप्ताह पहले के आसपास किया जाता है या फिर 10 दिन पहले। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होता है कि कॉपी चेक होने वक्त कॉल आता है। ये सब बिल्कुल फेक है, इन सबसे बचो। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो। आपका जितना मार्क्स आने वाला उतना मार्क्स आएगा ही, ठीक है। तो इन सबसे थोड़ा सावधान रहे, ठीक है। और आप अपने लाइफ के बारे में सोचिए कि आगे आपको क्या करना है, रिजल्ट का वेट कीजिए, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको जो होता है, बहुत बच्चे ये होते हैं कि रिजल्ट का वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद कुछ डिसाइड करेंगे। तो आप भी वेट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आगे फ्यूचर में क्या करना है। और फ्यूचर में ऐसे ही तबाही मचाते रहना, अच्छे ढंग से पढ़ते रहना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल द वेरी बेस्ट।